अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो आज मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिस पर एग्जामिनर न्यूमेरिकल भी पूछता है, जिस पर अगर कन्वेंशनल एग्जाम अगर आपका होता है तो कन्वेंशनली भी वो पूछ लेता है, प्रूव करवा लेता है आप लोगों से, और थ्योरेटिकल तो पूछता ही पूछता है। तो सर ऐसा कौन सा क्वेश्चन आ गया? तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, क्या कि सर टू शो फॉर मैक्सिमम वर्क डन इन ऑटो साइकिल T2 is equals to T4 और is equals to under root of T1 T3। और इसको कई बार दैट मीन्स वो इस तरीके से भी लिख देता है, क्या कि बोले सर इट इज अंडर रूट ऑफ व्हाट T मैक्स, सॉरी हम इसको जैसे मैंने लिखा है इसको लिख दें T मिनिमम इनटू व्हाट T मैक्स। तो T1 क्या होता है? आपका मिनिमम टेम्परेचर होता है एंड T3 आपका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, राइट? ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है? तो ऐसे भी पूछ लेगा। अब मैंने आपसे बोला कि भाई न्यूमेरिकल भी पूछता है, तो न्यूमेरिकल कैसा पूछता है ये आपके सामने, दैट मींस क्या हो गया, ऐसा न्यूमेरिकल आता है। अब पढ़ो इस न्यूमेरिकल को, क्या कह रहा है? एन आइडियल गैस विद हीट कैपेसिटी रेशियो ऑफ 2 इज यूज्ड इन एन आइडियल ऑटो साइकिल which operate between what? That means minimum and maximum temperature of this. What is the compression ratio? That means क्या लिखा है? What is the compression ratio for the cycle for maximum work output? तो मैक्सिमम वर्क डन के लिए आपसे कंप्रेशन रेशियो पूछा है, और दैट मीन्स वो पूछ लेता है कि सर व्हाट इज द कंडीशन। दैट मीन्स वो यहां पर क्या लिख देगा कि सर व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन। दैट मीन्स क्या लिख देगा? व्हाट इज द कंडीशन। तो आपको बतानी है कंडीशन क्या होती है। तो कंडीशन हमारे पास मैक्सिमम वर्क डन के लिए क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी बोला सर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बोला सर ये कैसे आई, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट मीन्स थ्योरेटिकली अगर मैं बात कर लूं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लूं, तो आप ये देख लीजिए इतना से आपका काम बन जाएगा। लेकिन मैंने अभी आप लोगों को बोला कि अगर ये सपोज दैट प्रूव करना अगर आ जाता है तो हम इसको कैसे करेंगे। थोड़ा सा समय आप लोगों का लूंगा, लेकिन चीजें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। दैट्स व्हाई मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूंगा, राइट? चलें आगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी दिखा दिया, कंडीशन भी दिखा दिया, और प्रूव भी पूछता है, देख लेना। जहां भी जैसे आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का होता है वहां पर ये पूछ लेता है, ठीक है? बशर्ते हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूछेगा तो सही ना। तो हम लोगों को आइडिया तो होना चाहिए कि दैट मीन्स दिस विल कम फ्रॉम वेयर, राइट? तो ये देखेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले हमारे पॉइंट पर। इस न्यूमेरिकल को हम बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम चीजों को आगे देखते हैं। ये मैंने आपके सामने बेटा दो डायग्राम बना के रखे हैं, जिसमें हमें आपको दिख रहा है कि सर 1 to 2 इज द रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, 2 to 3 इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई, 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, 4 to 1 इज द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो ये आपकी कौन सी साइकिल हुई? बोला सर दिस इज द ऑटो साइकिल पीवी डायग्राम, राइट? बोले सर हाँ। और अगर हम लोग टीएस डायग्राम की बात करें तो सर जो पीवी डायग्राम का मिरर इमेज ही जो है वो क्या होती है? उसका टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम। अब सुनिए आप जरा, अगर मैं बोलता हूं, दैट मींस मैंने बोला कि सर दिस इज द टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम ऑफ ऑटो साइकिल, राइट? बोला हाँ। अब इसके अंदर आप लोगों को 4 टेम्परेचर दिखाई दे रहे होंगे। एक हमारा क्या है? बोला सर इट इज द T1। एक क्या है मेरे बच्चा? मेरे पास बोला सर एक है मेरा T1 टेम्परेचर, राइट, जिसको मैंने यहां पर प्लॉट किया, ठीक है? और एक है मेरे पास बोला सर व्हाट? बोला सर इट इज द T4 टेम्परेचर, इट इज T4 टेम्परेचर। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा T3 और T1 जो है, यानी हम कह दें कि सर T3 जो है इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल, राइट? बोले सर, और अगर मैं कह दूं कि सर T1 इज द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल, बोला सर हाँ, गॉट इट। और हम लोग देख रहे हैं कि सर T1 अगर मिनिमम टेम्परेचर है, T3 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर है, तो दो टेम्परेचर मेरे पास और हैं, एक क्या है? T2 और T4, ठीक है?
गॉट इट, एक चीज। दूसरी चीज हम लोग यहां पर देखते हैं, ऑब्वियसली बात है आपकी ऑटो साइकिल जो है वो एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल हम लोग उसको मान के चलते हैं। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल जब उसको मान के चलते हैं तो हम बोलेंगे कि सर एयर इज अवर वर्किंग फ्लूइड, राइट। तो एयर को आप लोगों ने कहीं से उठाया होगा, एयर को आपने कहीं से उठाया होगा, तो दिस टाइम जब उसको उठाया होगा तो उसका कोई टेम्परेचर रहा होगा। बोले सर हाँ, तो मैं बोल सकता हूं कि दैट मींस ड्यूरिंग कंप्रेशन हम लोग क्या करते हैं, एयर को सक करते हैं। सक्शन में कंप्रेशन किया तो दैट मींस एयर का टेम्परेचर क्या हुआ, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वो, जो सराउंडिंग में एयर का टेम्परेचर वही होगा। बोले सर हाँ, और एवरी टाइम अगर एयर मेरा वर्किंग फ्लूइड है तो एयर को क्या करेगा, वो सराउंडिंग से उसको पिक करता रहेगा। तो मैं कहना चाहूंगा T1 फिक्स हो गया मेरा। बोला सर हाँ, और बोला सर T3 जो है इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। एक पिस्टन सिलेंडर आपका आईसी इंजन एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, वो किसी मटेरियल का बना होता है और उस मटेरियल की एक मेटलर्जिकल लिमिट होती है, यानी उससे ज्यादा अगर आप उस में अंदर आईसी इंजन के अंदर अगर टेम्परेचर कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो हमारे किसी काम का नहीं। तो सर आईसी इंजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मैक्सिमम मटेरियल लिमिट भी रखेंगे जो टी मैक्सिमम, इससे ऊपर हम लोग नहीं हीट सप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो मैं बोल रहा था T3 और T जो T मैक्सिमम और T मिनिमम टेम्परेचर है इट इज फिक्स्ड फॉर द साइकिल, इट इज फिक्स्ड फॉर द साइकिल। बोला सर हाँ, ये मेरे टेम्परेचर क्या हो गए, फिक्स हो गए। अब जो वेरिएबल बचे, वेरिएबल आपके क्या बचे, बोला सर T2 एंड T4 आर द वेरिएबल टेम्परेचर इन द साइकिल। तो अब ये कहते हैं कि सर जब मैंने T1 को फिक्स कर दिया, T मैक्सिमम T3 को फिक्स कर दिया, तो सर फॉर मैक्सिमम वर्क डन ये T2 और T4 क्या होना चाहिए, ये आप लोगों को बताना। भाई आपने दो चीजें तो फिक्स कर दी, अब T2 और T4 जो है वो वेरिएबल हैं, तो वो हम लोग कितना रखें सो दैट मुझे उस साइकिल से क्या मिले, मैक्सिमम वर्क डन मिले, ये एग्जामिनर का क्वेश्चन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं फॉर मैक्सिमम वर्क डन की, राइट, इन ऑटो साइकिल, राइट। अच्छा मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि सर जो वर्क डन आपको मिलेगा, जो वर्क डन मिलेगा उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोलो सर इट इज हीट सप्लाई माइनस में हीट रिजेक्शन। डेरिवेशन वैसे तो बहुत बड़ा है लेकिन मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, जितना मुझे लगता है कि दैट मींस इट इज हेल्पफुल फॉर आवर एग्जाम मैं उतना ही करवाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम आपका भी प्रीसियस है, टाइम मेरा भी प्रीसियस है, राइट। लिख सकते हैं, बोले सर हाँ, हम लोगों को पता है कि ऑटो साइकिल फॉर मैक्सिमम वर्क डन इन ऑटो साइकिल, यही हम लोग कर रहे हैं इन ऑटो साइकिल। आप लोगों को पता है हीट सप्लाई ऑटो साइकिल के अंदर किस प्रोसेस पे होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, हीट रिजेक्शन तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। तो अगर मैं कहूं तो सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोले सर इट इज mCv T3 माइनस T2, बोलिए, लिख सकता हूं, देन माइनस mCv T4 माइनस में T1, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से हम देख सकते हैं हीट सप्लाई 2 to 3 हो रही है, तो T3 माइनस T2, हीट रिजेक्शन T4 से लेके 1 हो रहा है, तो इट इज T4 माइनस T1, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आओ यहां पर आप लोग, अब आपको दिख रहा है कि सर mCv दोनों में कॉमन है। जब mCv दोनों में कॉमन है तो हम लोग क्या करते हैं, mCv को एक साइड ले लेते हैं। जब एक साइड हम लोग ले लेंगे तो मैं सीधा, दैट मींस मेरा ज्यादा समय ना लगे, इसलिए मैंने क्या किया, mCv को कॉमन लिया, mCv और m को भी हम लोग मान लेते हैं पर केजी, हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो mCv, तो मेरे पास यहां पर क्या हो गया, बोला सर ये मेरा पास हुआ T3 माइनस T2 माइनस इज व्हाट, बोला सर T4 माइनस में T1, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हम लोगों को पता है, अब हम लोग पीछे दैट मींस ये करके आ चुके हैं क्या, कि सर फॉर कंप्रेशन प्रोसेस, हम लोगों ने जब ऑटो साइकिल की, डीजल साइकिल की डेरिवेशंस वगैरह करी थी, तो हम लोगों, सॉरी, फॉर द कंप्रेशन प्रोसेस हम लोगों ने कुछ डेरिवेशन किए थे। वो डेरिवेशन क्या क्या थे मैं आप लोगों से एक बार बता दूं। दैट मींस क्या था, हम लोगों ने लिखा था कि सर T2 बाय T1
T1 इज इक्वल्स टू व्हाट? बोला सर V1 बाय V2 की पावर गामा माइनस 1, यही लिखा था। और हम वहां पर लिख रहे थे V1 बाय V2 इज व्हाट? वॉल्यूम रेशियो है, तो मैं इसको लिख रहा था कि बोला सर इट इज R माइनस R की पावर गामा माइनस 1। R इज व्हाट? R इज द कंप्रेशन रेशियो। सबको पता है, दोबारा लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। बोला सर हाँ, R इज द कंप्रेशन रेशियो, राइट। तो हम लोग बात करें अगेन फॉर एक्सपांशन प्रोसेस। तो अगर मैं एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए बात करूं तो एक्सपेंशन प्रोसेस में हमने लिखा था T3 बाय T4 इज इक्वल्स टू व्हाट? V4 बाय V3 की पावर गामा माइनस 1, यही लिखा था। V4 को मैं V1 पुट कर सकता हूं, V3 को मैं V2 पुट कर सकता हूं। ऑब्वियसली बात है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं V4 को हम V1 पुट कर सकते हैं और V3 को हम V2 पुट कर सकते हैं। तो जब यहां पर पुट कर सकते हैं तो ये मेरे पास क्या आ गया भैया? ये मेरे पास आ गया V1 बाय V2 की पावर गामा माइनस 1, और इसको मैं लिख सकता हूं, बोले सर इट इज R की पावर गामा माइनस 1। कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले सर इतना हम लोग करके आए थे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। अब देखो, अब यहां पर मुझे क्या चाहिए? अब मैं इस डेरिवेशन में मुझे क्या है भाई? T3 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, वी कैन नॉट चेंज। T1 इज द मिनिमम टेम्परेचर, वी कैन नॉट चेंज, ये फिक्स्ड है। तो वेरिएबल क्या है? T2 और T4 है, T2 और T4 है। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि सर T2 की वैल्यू और T2 की वैल्यू और T1 की वैल्यू, सॉरी T2 की वैल्यू और T4 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ T3 और T1 में ले आऊं, सो दैट मेरे पास कुछ फंडा बच जाएगा जिससे मैं चीजों को मैक्सिमम कर पाऊंगा। बोला सर हाँ कर लीजिए। जैसे T2 को इस डायग्राम से मैं ये लिख सकता हूं, T2 इज इक्वल्स टू T1 इंटू R की पावर गामा माइनस 1। बोलिए, लिख सकता हूं? बोला सर बिल्कुल हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आपने लिख दिया। अब यहां पर मुझे क्या है भाई? T2 जो है वो T2 तो T1 की टर्म में आ गया। अब T4 जो है वो T3 की टर्म में ले आओ, कोई बात नहीं, दिक्कत ले आएंगे। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, यहां पर मेरे पास क्या है? T3 बाय T4 है। अच्छा, अब इस T3 बाय T4 को अगर मैं T4 बाय T3 कर दूं, अगर मैं इसको क्या कर दूं? T4 बाय T3 कर दूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? इट इज 1 की पावर R गामा माइनस 1, यही हो जाएगा। बोले सर हाँ, और T4 की वैल्यू में लगाऊंगा तो T3 में उधर ले जाऊं, जब मैं T3 उधर, सॉरी मुझे किस में चाहिए? T3 में, T3 उधर ले जाऊं, और जब T3 में उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास ये क्या है? एक तो आ गया T3, और T3 है, इसको R को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो R को मैं लिख सकता हूं इट इज 1 माइनस गामा प्लस 1। बताइए जरा, बोले सर बिल्कुल हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अरे भाई 1/R है भाई, नीचे ही आएगा, इसको ऊपर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, उसके बाहर तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, राइट। बोले सर हाँ। तो हमने क्या किया? T4 की वैल्यू निकाल दी। यहां पर हमने T4 की वैल्यू निकाल दी, T2 की वैल्यू निकाल दी। तो T2 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे और हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो यहां पर लिखते हैं हम CV इज T3 की वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं करनी है। बोला सर T3 मेरा फिक्स है तो चेंज नहीं करूंगा। T2 को मैं क्या लिख सकता हूं? बोला सर T1 इंटू R की पावर गामा माइनस 1। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम? बोला सर नहीं। T4 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? T4 की वैल्यू में लिख सकते हैं T3 इंटू R की पावर 10। T3 इंटू R की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस T1, दैट मीन्स देयर इज अ दिस। ये लिख सकता हूं। बोला सर बिल्कुल डेफिनेटली हम ये लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। तो यहां तक कोई है कुछ नहीं, मैंने वैल्यू लिखी है। देख, अब बोला गुरुदेव अब देखो हमको क्या करना है। बोला सर हम लोग इतनी पपाई जो कर रहे हैं, इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? फॉर मैक्सिमम वर्क डन के लिए कर रहे हैं। जब मैक्सिमम वर्क डन कर रहा है तो मेरे पास सर वर्क डन है वो इन टर्म्स ऑफ ये आ गया। क्लियर है? अब सुनो, अब मुझे क्या करना है? बोला सर जब मेरे पास ये आ गया तो मुझे जब मैक्सिमम वर्क डन करना है तो हम लोगों को पता है जब हम किसी भी चीज को मैक्सिमाइज करते हैं तो हम उसका क्या करते हैं? उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। बट बोला गुरुदेव डिफरेंशिएशन भी किसी के रेस्पेक्ट किया जाएगा, और उसके रेस्पेक्ट किया जाएगा जो क्या होगा? वेरिएबल होगा। क्या होगा? वेरिएबल। आ जाओ अब इसके अंदर। तो बोला गुरुदेव अगर मैं क्या करूं,
अगर मुझे मैक्सिमम वर्क डन करना है तो मैं डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट करूं? सबसे पहले आपके पास T3 है, T3 है, देखो T3 है, T3 आप चेंज कर सकते हो, T3 इज नॉट चेंजिंग, T3 फिक्स्ड। T1 चेंज कर सकते हो, T1 चेंज नहीं कर सकते, T1 इज द मिनिमम टेम्परेचर इज आल्सो फिक्स्ड, ठीक है। CV आपका क्या है? वो सर इट इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एयर की दैट में 0.718 होती है, वो भी चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि एयर इज द वर्किंग फ्लूइड, राइट? बोला हाँ। तो दैट मींस आपके पास गामा है, गामा भी एयर का दैट मींस 1.4 होता है। तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल क्या बचा? बोला सर R इज व्हाट? R इज द कंप्रेशन रेशियो। तो सर T3, T1, गामा, CV इन सब के बीच में दैट मींस वेरिएबल सिर्फ एक पैरामीटर है, वो क्या है? बोला सर कंप्रेशन रेशियो। दैट्स व्हाई आप लोगों ने देखा ना कि उसने यही पूछा है कि फॉर मैक्सिमम वर्क डन कंप्रेशन रेशियो कितना होगा। अगर वो वेरी नहीं करता तो वो पूछता नहीं पूछता, इसलिए तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि फॉर मैक्सिमम वर्क डन भैया, तो आप क्या करें? वर्क डन, डेरिवेटिव वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू कंप्रेशन रेशियो एंड पुट इज इक्वल्स टू 0। तो आपको ये पार्ट करना है, ये पार्ट आपको करना है। जब आप ये पार्ट कर देंगे, जब ये पार्ट आप कर देंगे, अब मैं यहां पर डिफरेंशिएशन आपको नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाएगा और ना ही हमारे समझने की बात है। जब आप डिफरेंशिएशन इस वाले इक्वेशन का जब करेंगे तो मेरे पास बेटा एक रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट क्या आएगा? वो आ जाएगा मेरे पास, बोला सर T3 बाय T1 इज इक्वल्स टू व्हाट? R की पावर गामा माइनस 1, दैट मीन देयर इज अ स्क्वायर। क्लियर है? तो जब उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, आफ्टर डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या आया? T3 बाय T1 इज इक्वल्स टू व्हाट? R की पावर गामा माइनस 1 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम। ये आफ्टर डेरिवेशन है। अब देखो R की पावर गामा माइनस 1, R की पावर गामा माइनस 1, R की पावर गामा माइनस 1 को अगर मैं आप कहो तो मैं ऐसे लिख दूं, इट इज T2 बाय T1। लिख सकता हूं T2 बाय T1? बोला गुरुदेव बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखो R की पावर गामा माइनस 1 को क्या है? V1 बाय V2 की पावर गामा माइनस 1। तो दैट मींस V2 बाय गामा माइनस 1 इज क्या है? T2 बाय T1। अरे बोला गुरुदेव मजा आ गया, मजा आ गया। इसको हमने क्या कहते हैं? T2। तो ये क्या हो गया? बोला सर स्क्वायर। क्या हो गया? स्क्वायर। अब बेटा जब इसको आप सॉल्व करोगे, अब आप चाहे दैट मींस क्या करो? अंडर रूट ले लो दोनों साइड, या दैट मींस कुछ भी खपचा खुपचा कुछ भी करोगे तो यहां से मेरे पास आपके पास क्या आ जाएगा? बोला सर T2 जो है वो क्या आपका आ जाएगा? बोला सर इट इज अंडर रूट ऑफ व्हाट? T3 इंटू T1 या T1 इंटू T3, वटेवर जो भी आपको करना है वो कर लीजिए। तो ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, तो जो T2 है वो आपका ये आ गया। क्लियर है? तो T2 आपने निकाल लिया अंडर रूट ऑफ T1 इंटू T3। T1 इज द मिनिमम टेम्परेचर, T3 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। क्लियर है? अब बोला गुरुदेव ये तो सिर्फ T2 हुआ, हमको तो प्रूव T4 भी करना है, हमको T4 भी प्रूव करना है। अरे भैया कर ले, उसमें क्या दिक्कत है रे भैया? दैट मींस क्या है? T3 बाय T1 इज R की पावर गामा माइनस 1। आजा 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 आजा। T3 बाय T4 इज इक्वल्स टू व्हाट? R की पावर गामा माइनस 1। दिख रहा? R की पावर गामा माइनस 1। तो T3 बाय T4 मतलब R की पावर गामा माइनस 1 की जगह मैं T3 बाय T4 लिख सकता हूं। R की पावर की जगह मैं T3 बाय T4 लिख सकता हूं। बोले सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब T3 बाय T4 लिख सकता हूं तो मैं कहना चाहूंगा बेटा इन दोनों इक्वेशन से जब ये भी है तो मैं लिख सकता हूं। बोले सर T2 बाय T1 इज इक्वल्स टू व्हाट? T3 बाय T4। बोल लाला, बोल लाला। बिल्कुल हाँ। तो बोले सर T3 बाय T4 की जगह हम T2 बाय T1 हम लिख सकते हैं। तो भैया कुछ नहीं करना आपको, आप यहां लिखो T3 बाय T1 इज इक्वल्स टू व्हाट? T3 बाय T4 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? T4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T3 इंटू T1। गॉट इट? गॉट इट? बोला सर बिल्कुल मेरे पास ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको दिख रहा है T2 भी यही है, T3 भी वही है, तो हम लिख सकते हैं कि सर फॉर मैक्सिमम वर्क डन, T2 एंड T4 वेरिएबल थे तो क्या होने चाहिए? T2 T4 शुड बी इक्वल, T2 एंड T4 शुड बी इक्वल एंड इज इक्वल टू T1 इंटू T3। तो ये हमारे पास दैट मीन्स क्या आ गया? बोले सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि सर क्या कंडीशन आप लोगों की
होनी चाहिए। तो कंडीशन बता देंगे बोले सर बिल्कुल बता देंगे। एक चीज क्लियर है, यही क्वेश्चन पूछता है, यही मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। अब आगे बढ़ो। बोला गुरुदेव हम लोगों को ये बोल दिया। अब देखो आप लोगों ने सुना है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक प्रोडक्ट्स एचपी, अर्थमेटिक प्रोजेक्शन, ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन, हार्मोनिक प्रोजेक्शन सुना है? बोला सर हाँ। तो दैट मींस एएम क्या होता है, जो आपका अर्थमेटिक मीन है वो क्या होता है? बोला सर T1 प्लस में T2 डिवाइडेड बाय 2। ज्योमेट्रिक मीन आपका क्या होता है? बोला सर इट इज T1 T2 उसका अंडर रूट। हार्मोनिक मुझे नहीं आता है तो मैंने नहीं बताया, राइट? बोले सर हाँ। तो दैट मींस एएम इज दिस, जीएम दिस, ठीक है। तो मैं कहूं जब एएम जीएम ये है तो मैं बोल सकता हूं देखना, या तो वो क्या करेगा इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या नहीं वो क्या करेगा स्टेटमेंट दे देगा इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे देगा इतनी बड़ी। जब इतनी बड़ी वो स्टेटमेंट दे देगा तो क्या होगा? तो दैट मींस यहां से आपको वो कहेगा कि सर फॉर द मैक्सिमम वर्क डन इन ऑटो साइकिल द कंडीशन क्या होती है? इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द दैट मींस मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर, इट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द दैट मींस टेम्परेचर इज व्हाट पूछ लेगा। तो आपको जब पता होगा कि सर ये क्या है, बोला सर इट इज द ज्योमेट्रिक मीन। तो ये हम लोग क्या कहेंगे? बोला सर इट इज द ज्योमेट्रिक, क्या है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। ओके बोला सर हाँ। और अगर किसी ने इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन अगर एक बार देखे हो तो भाई ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा, उसने ये पूछा होगा, और नहीं तो देख लेना। और कोई बात नहीं, जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तब ले आऊंगा, तब दिखा दूंगा, ठीक है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चा बहुत छोड़ देता है तो हम लोगों को छोड़ना नहीं है। तो ये आ जाएगा ज्योमेट्रिक में। गॉट इट? चलें आगे, चलिए। तो ये हमारा था कंडीशन, हम लोगों ने देख ली। अब बोला गुरुदेव, अभी आपने बोला कि सर दैट मींस कंप्रेशन रेशियो इज वेरिएबल, राइट? बोला हाँ। तो कहेंगे सर अब ये भी क्वेश्चन बनता है, यहां पर अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि सर व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो फॉर मैक्सिमम वर्क डन। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होगा? तो हम लोगों को पता है कि सर कंप्रेशन रेशियो बताओ सबसे पहले मुझे क्या होता है। कंप्रेशन रेशियो बेसिकली आप लोगों का क्या होगा? तो सर कंप्रेशन रेशियो मेरा होता है T2 बाय T1 इज इक्वल्स टू व्हाट? V1 बाय V2 की पावर गामा माइनस 1। V1 बाय V2 को मैं छोटा करके लिख देता हूं R की पावर गामा माइनस 1। यही होता है ना, ये जो R है वो क्या है? बोले सर इट इज द कंप्रेशन रेशियो, सिंपल। लेकिन सर वो क्या कह रहा है? फॉर मैक्सिमम वर्क डन। भैया क्या कह रहा है? मैक्सिमम वर्क डन के लिए बताओ। किसके लिए बताओ? मैक्सिमम वर्क डन। दिखाई तो दे रहा है लल्ला? बोले सर मैक्सिमम वर्क डन। तो हम लोगों को पता है कि सर मैक्सिमम वर्क डन के लिए T2 T4 शुड बी इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू T1 इंटू T3। बोलो। बोले सर बिल्कुल अभी हम तो पढ़ के आए, कोई बात नहीं। तो मुझे पता है T2 बराबर है आपके कंप्रेशन रेशियो में, आपको T2 दिख रहा है, इस T2 को वहां पुट कर दूं, इस T2 को वहां पर पुट कर दूं? बोले सर बिल्कुल पुट कर दीजिए। तो जब T2 वहां पर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? बोले सर इट इज अंडर रूट ऑफ T1 T3 डिवाइडेड बाय व्हाट? T1 इज इक्वल्स टू व्हाट? R की पावर। अरे यार तू कहां छेड़ करता रे भैया, ई भी नहीं टिकने देता। दैट मींस बोला सर दैट मींस R की पावर गामा माइनस 1। कोई दिक्कू किसी को दिक्कू मतलब दिक्कत का भाई दिक्कू, ठीक? बोले सर हाँ। चलें आगे, चलिए। अब बोला गुरुदेव इसको सॉल्व करना है। अरे हमें नहीं पता कैसे सॉल्व करना है, हम तो सिर्फ रिजल्ट पर बात करते हैं। तो बोला गुरुदेव रिजल्ट पर अगर हम बात करेंगे तो बोला गुरुदेव रिजल्ट जो है वो ये आएगा। रिजल्ट जो है वो आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ T3 बाय T1 इज इक्वल्स टू R की पावर गामा माइनस 1। हमारी चाहत क्या है? हमारी चाहत है कंप्रेशन रेशियो। मुझे R चाहिए, तो ये जो फालतू पड़ा है ये क्यों यहां पड़ा है? फेंको उधर। R इज इक्वल्स टू क्या हो गया? बोले सर अंडर रूट ऑफ T3 बाय T1 की पावर 1 पावर गामा माइनस 1। भाई मेरी चाहत ही है तो मैं निकाल सकता हूं? बोले सर बिल्कुल निकाल सकता हूं। अब देखो एक तो ये हो गया आपका, एक तो ये हो गया। अब इसी वाले को अगर आप कहो तो मैं ऐसे लिख दूं। बोले सर कैसे?
टी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय टी मिनिमम 1 टू गामा माइनस 1। कहो तो ऐसे लिख दूं, कहो तो ऐसे लिख दूं, बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब बाहर कितना आएगा, इट इज 1/2 1/2, तो दैट मींस देयर इज अ 1/2, तो मैंने कर दिया। तो ये दोनों ही बेटा क्या है आपके इंपॉर्टेंट हैं, दैट मींस जो आपको पूछ रहे हैं। तो ये आपने क्या निकाल दिया, कंप्रेशन रेशियो निकाल दिया, किसके लिए, फॉर मैक्सिमम वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन। ठीक है, तो सिंपल मत निकाल देना कंप्रेशन रेशियो, अगर सिंपल निकालना है तो सिंपल कंप्रेशन रेशियो किसके बराबर होता है, इसको उधर ले जाओगे तो T2/T1 1 की पावर गामा -1। लेकिन ये क्या है, बोले सर इट इज द T मैक्सिमम माइनस T मिनिमम इक्वल्स टू दिस। अंडर रूट कर लो चाहे ये कर लो, दोनों ही सेम है, तो वो थ्योरेटिकली ऐसे भी पूछ सकता है। ओके ओके, बोले सर हाँ। बोला गुरुदेव अब तैयार हैं युद्ध में उतरने को, भेजूं, बिल्कुल भेजो, चलो आ जाओ, आ जाओ रे। लो ये क्वेश्चन है आपका, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। मैंने अभी आपको दिखाया गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और दैट मींस पब्लिक सेक्टर और एसएससी। अच्छा चुप रहना, सॉरी 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 सॉरी, चलो मैं चुप रह गया, करो आगे। चुप हूं मैं, चुप चुप। हो गया, आ जाओ, सिंपल हो गया होगा, उड़ा दिया होगा आधे। कह रहा है, मैं दोबारा से पढ़ता हूं, एक बार पढ़ चुका फिर से पढ़ो। एन आइडियल गैस विद हीट कैपेसिटी रेशियो, एन आइडियल गैस विद हीट कैपेसिटी रेशियो इज व्हाट 2। हीट कैपेसिटी रेशियो 2 दे रहा है, इज यूज्ड एन आइडियल ऑटो साइकिल विद ऑपरेट बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर 200 दे रहा है, मैक्सिमम आपको 18 दे सकता है। व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो फॉर द साइकिल फॉर द मैक्सिमम वर्क आउटपुट। ठीक है, अगर लाला आपको ये फॉर्मूला याद है, अगर मेरा बच्चा तुझे ये फॉर्मूला याद है, कौन सा रे, कहां गया रे, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये कहां, अगर ये फॉर्मूला याद है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फॉर्मूला लगाओ और लिख दो। अब ये याद तभी होगा जब आप इसको शॉर्ट नोट्स में ऐड करोगे, ये याद तभी होगा जब आप इसको शॉर्ट नोट्स में ऐड करोगे। तो शॉर्ट नोट्स में आपने ऐड नहीं किया, बोले सर मैं भूल गया, तो मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कंडीशन तो तुझे, ये कंडीशन तो तुझे याद है, ये कंडीशन तो तुझे याद है कि फॉर द मैक्सिमम वर्क डन T2 T4 के इक्वल होता है। T4 किसके बराबर होता है, बोला सर ज्योमेट्रिक मीन होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम टेम्परेचर। बोला हाँ सर इतना तो याद है, इतना याद है तो फिर तेरे कोई दिक्कत ही नहीं है। तुझे निकालना क्या है, कंप्रेशन रेशियो, तुझे पता है। बोला गुरुदेव मुझे बिल्कुल 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 पता है क्या, कि सर हमने यहां पर लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखा तो जब मुझे पता है। बोला गुरुदेव T2/T1 मेरा क्या है, बोले सर इट इज R की पावर गामा -1। ठीक है, वो पूछ रहा है मैक्सिमम वर्क डन के लिए, तो मैं यहां पर लिखूंगा कि सर फॉर मैक्सिमम वर्क डन, मैं ये रफली कर रहा हूं, मैं ये रफली कर रहा हूं, तो मुझे पता है फॉर मैक्सिमम वर्क डन T2 जो है वो T4 के इक्वल होता है और अंडर रूट कितना होता है, T1 और T3 के इक्वल होता है। तो मुझे पता है मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा, तो बोला सर गुरुदेव मेरे पास क्या आ जाएगा, T1 T3 डिवाइडेड बाय T1, ये मेरे पास आ गया R की पावर गामा -1। यहाँ से जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा T3/T1 इज इक्वल्स टू व्हाट, R की पावर गामा -1। मुझे R निकालना है, तो R अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बोला सर इट इज T3/T1 की पावर 1 पावर गामा -1। ये मेरे पास सॉल्व आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। ये आपको याद नहीं थी तो आपने सॉल्व कर लिया। अब सिर्फ क्या, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, अंडर रूट लगाओ। T3 की वैल्यू देखो, T3 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, तो T3 मैक्सिमम लिखा मैंने 1800। मिनिमम टेम्परेचर कितना है, बोला सर 200। ठीक है, खोपचे में बंद करो, 1 की पावर गामा -1। गामा इज व्हाट, गामा इज व्हाट, गामा इज स्पेसिफिक हीट रेशियो, और वहां पर क्या लिखा है, इट इज द हीट कैपेसिटी रेशियो। गलती से भी बच्चे T1.4 ले लेते हैं, गलती से भी 1.4 मत ले लेना मेरे लाल, क्योंकि उसने बोला ही नहीं है 1.4 है, वो दे रहा है तुझे हीट कैपेसिटी रेशियो इज 2। तो मुझे क्या मतलब क्या है, अगर वो नहीं देता तो मैं 1.4 लेता, अगर वो नहीं देता तो मैं 1.4, लेकिन जब वो दे रहा है तो मुझे क्या दिक्कत है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इट इज 2 - 1, तो 2 में से 1 गया 1, तो दैट मींस मैं क्या कह दूं, बोला सर इट इज इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास कितना आ गया, काटो, 9 आ गया। अंडर रूट 9 कितना आ गया, अंडर रूट 9 की पावर 1 कितना आ गया, 3। तो दैट मींस हम देख सकते हैं कंप्रेशन रेशियो आपका कितना हो जाएगा, बोला सर
3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में